हे माय डिवाइन फैमिली, जय श्री राम। आपके मैसेजेस चेक करते हैं गाइज। आपके ऊपर किसी ने कंफ्यूजन स्पेल किया है, ठीक है। कोई आपको भ्रमित करना चाहता है, और भ्रमित किसके चक्कर में करना चाहता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। किसी की आपके पैसों पे नजर है, और उसने मतलब ये किया है कि आपकी इमेज बिगाड़ी है सोसाइटी में गाइज। किसी ने आपकी इमेज के ऊपर काम किया है, इमेज भी बिगाड़ी है, आपके पैसे पे भी। ऑल्सो आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उसने उस पर वार किया है। आप कोई भक्त हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी की पूजा करते हैं, किसी को मानते हैं, सच्चाई अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, जिससे किसी एल्डरली वुमेन को बहुत दिक्कत है। ये कोई फीमेल है, आपकी फैमिली की हो सकती है गाइस, या फिर आपकी फैमिली से ज्यादा कांटेक्ट हो सकता है इसका, या जो आपसे बहुत जेलस करती है। आप देख लेना कौन है वो। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसको आपके पैसों से दिक्कत है, आपकी स्पिरिचुअल पावर से दिक्कत है, ऑल्सो आपके भाग्य से भी दिक्कत है। इस औरत ने आपको कंफ्यूज करने का स्पेल किया, ठीक है। इसने आपके पैसे को ब्लॉक किया। ये रिवर्स में आएगा इसकी। आप ये चैरिटी कर रहे हैं, मतलब आपके पास इतना धन होना चाहिए कि आप औरों को बांटे, लेकिन इस बंदी ने जो भी किया आपके साथ कि ऐसा कर दिया आपको कि पैसे तो छोड़ो, आप बाइंड एंड ब्लॉक हो जाए, आपको कुछ दिखे ही ना, ठीक है। पैसों की तो बात ही अलग हो, तो पैसे भी खराब हो जाए, खत्म हो जाए आपके। ऑल्सो आपकी समाज में छवि भी खराब हो जाए, ठीक है। लोग आपको गलत तरीके से देखे, या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाए। और ये कोई औरत है, ये कोई ऐसी औरत है जो समाज में सच्चे होने का ढोंग करती है, क्योंकि अच्छी औरत तो है नहीं जो भी ये स्पेल कर रही है। इसको कभी भी हम जेनरस तो कंसिडर करेंगे ही नहीं गाइस, है ना। जिसने आपकी धार्मिकता पे, आपके पूजा पाठ तक पे वार किया है, आपके ईश्वर से, गॉड से, आप जिस भी धर्म से हैं, जिनको भी मानते हैं, उनसे कनेक्शन को भी पे भी वार किया। इस बंदी ने पास्ट में आपको बहुत पेन दिया है, बहुत स्ट्रेस दिया है। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, स्ट्रेस हुआ, वो इस एल्डरली वुमेन के कारण हुआ है। ये कौन है? ताई, चाची, ठीक है। अगर मैरिड है तो इन लॉज की फैमिली में कोई सास, ननद, जेठानी कोई भी हो सकती है। ऐसी एल्डरली ओल्ड वुमेन है ये, ओल्ड वुमेन। हाई चांसेस है कि 50 क्रॉस है। बाकी जो रेजोनेट होए आप वो उसके अकॉर्डिंग लेना। ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिससे रेजोनेट होगी उसके लिए है। ऑल्सो इसने आपका बर्डन भी बढ़ाया है, ठीक है, कि आप बर्डन में रहें, आपको कुछ समझना है, आप बर्डन में रहे, और आपको स्ट्रेस दिया है, ठीक है गाइज। आपके भाग्य पर भी वार किया है इसने, ठीक है। पैसों पर तो किया ही किया है, लेकिन जजमेंट पास हुई है। अभी जजमेंट किस चीज पे पास हुई है? आपके पैसों पर। पैसे तो जो आपके भाग्य के हैं, जो आपके हिस्से के, जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आप काम करते हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई नहीं छीन सकता उनको आपसे, क्योंकि पास्ट में मेरे को जहां तक वाइब आ रही है, जहां तक सेंस हो रहा है कि इस बंदी ने आपके मनी को बाइंड और ब्लॉक किया था। आप जो भी काम करते थे, आप अपना काम ही नहीं कर पा रहे थे। जब आप ही अपनी सेंस में नहीं थे, तो आप अपना क्या काम करेंगे? किसी भी बिजनेस में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, कोई आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही थी, लग रही थी तो वो छूटे जा रही थी। ये सब इस पर्सनैलिटी, इस बंदी की वजह से हुआ था। इसका एक मकसद था कि आपको इस ओवरबर्डन करना, इस तरह से करना, आपको पागल कर देना, एंग्जाइटी में रख देना, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार कर देना गाइज, आपका भाग्य छीनना। आप देख रहे हैं ना कि जो इंसान आपके गॉड से कनेक्ट को काट रहा है, गॉड से कनेक्ट के ऊपर भी जादू टोने, ये सब उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, वो बंदा आपकी किस हद तक बुराई चाहता है, ठीक है गाइज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज डिवाइन इज देयर। आपने डिवाइन को सरेंडर किया, यूनिवर्स को सरेंडर किया, जजमेंट पास हुआ है। इस आपके पैसों के ऊपर जजमेंट पास हुआ है। अभी जो भी आपका ब्लॉक धन था, या जो भी आप काम करना चाह रहे थे, कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। मतलब आपको आपके हिस्से के पैसे तो अवश्य मिलेंगे। आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और एक चीज इसके साथ जो मेरे को नजर आ रही है कि इस बंदी ने आपके ऊपर हर तरह के स्पेल किए हैं, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तो मून का भी कार्ड आया था। ये बंदी हर मून पे आपके ऊपर मैजिक करती है कोई ना कोई। तो गाइज आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि बुरे लोग भी हैं दुनिया में, ठीक है, जो लोग बाज नहीं आते, इन हरकतों से करते हैं। आप जिस भी धर्म से, जिन्हें भी मानते हैं, आप उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। ऑल्सो अपनी क्लीनिंग करते रहिए, सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए, ठीक है, पानी में नमक डालकर उससे नहाइए, ठीक है। और जहां तक हो सके थोड़ा कॉशियस हो जाइए गाइस। लेकिन वैसे कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में आए
तो सिर्फ इस महिला की वजह से आए थे गाइस। मुंह पे ये बहुत मीठी बनती होगी आपसे, मीठी बन के आपसे सारी बातें करती होगी, निकलवाती होगी सारी बातें, किसी भी तरह से आपके ऊपर वॉच रखती है, नजर रखती है कि अच्छा अब क्या करना है, अब बाइंड, अब ऐसे कंफ्यूज कर दूं, अब इस चीज का बाइंड एंड ब्लॉक कर दूं, अब इस चीज का वो कर दूं स्पेल, अब इसके का बर्डन बढ़ा दूं, कुछ भी करके कैसे करूं कि ये बंदी इस सिचुएशन में रहे। देख रहे हैं ना कि इसके दिमाग में कोई बंदा सोचने समझने लायक ही नहीं है। ऑफ कोर्स गाइस, ये तो बहुत ही क्लियर है, जो सोच समझ नहीं पाएगा वो कहाँ से अपनी फाइनेंस पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस और अपनी जॉब पे फोकस करेगा। ठीक है गाइस, लेकिन इस बंदी को इसके बाद सीधा आया, इसका कर्मा मिल रहा है, जजमेंट पास हो चुका है गाइस आपके फेवर में, आपके अच्छे कर्मों का रिवार्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो भी धन था वो आपको मिल रहा है। और इस बंदी के साथ क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू, इनके साथ भी क्या हो रहा है गाइज, ये रिवर्स में आया है। इनके सारे प्लान उल्टे पड़ गए इनके ऊपर। ठीक है, सारे प्लान चीट, बहुत ही मतलब घातक औरत है ये। इनके पास कोई चॉइस नहीं बची है। टाइम होता होगा कि इनके पास चॉइस होती होगी, मे बी इस औरत ने ड्यू टू कंपटीशन आपको एक चॉइस बना के रखा, या उन्होंने सोचा कि चल इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है, ये कुछ भी कर दो इनके साथ। अब इनके पास, अब इसको पछतावा भी है, हाँ इसको पछतावा भी है कि इसने ऐसा क्यों करा, इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। क्योंकि जब डिवाइन की मार पड़ रही है इसको या पड़ने वाली है तो अच्छे अच्छे के आंसू आ जाते हैं, कोई नहीं टिक पाता। ठीक है, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो ऐसा ही कुछ है। तो अब ये बंदी अपने जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही है। अब इसके पास कोई चॉइसेस नहीं है, देख रहे हैं ना, ये रिवर्स में आएगा इस। तो अब इसको पछतावा भी है कि इसने बहुत गलत चूज किया, इसने आपके साथ ही ऐसा क्यों करा। ठीक है, क्योंकि किसी के ऊपर किसी को इस हालत में लेकर आना, ठीक है, कोई आसान और अच्छी बात तो है नहीं। अब इसको ये रियलाइज हो रहा है कि इसने बहुत गलत किया, ये अपने ही जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, इसको कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकल रहेगा, इस कहीं से भी। और जो इसने सोचा था ना कि ये चीटर का कार्ड है, ये रिवर्स में आएगा, इसने सोचा था कि चीटिंग करके या इसे टोने टोट के करके, उल्टा सीधा करके आपके साथ कुछ गलत कर देगी, आपके भाग्य को रोक लेगी, पैसों को कर देगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये रिवर्स में आए। सारे प्लान इसके फेल हो चुके हैं गाइस, सारे ही प्लान फेल हो चुके हैं और आपके फेवर में पूरा का पूरा जस्टिस आ चुका है। ठीक है, आपको अपने हिस्से का धन अवश्य मिलेगा। ठीक है, आपका हार्डवर्क पे होने जा रहा है गाइस। ये कार्ड बिल्कुल इसके नीचे आया है, ये कार्ड ऐसे आया है, आपको अपने हार्डवर्क का पे मिलने वाला है। सो कांग्रेचुलेशन गाइस। ठीक है, मैसेज में कमेंट कीजिए जय श्री राम, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।